उत्तर बंगाल में प्राकृतिक आपदा और राजनीतिवादों की बारिश, हकीकत की कमी। 2023 की प्राकृतिक आपदा तो आप सबको याद होगी। घर तबाह हुए, लोग परेशान हुए और जनता सोचती रही कि अब क्या होगा। लेकिन 2025 में ध्यान दें, वही कहानी फिर से। भूस्खलन ने अपने ताकत दिखाई, कई घर धराशायी हुए, कई लोगों की जान चली गई और कई परिवार अब भी सदमे में हैं। और जैसे हर बार होता है, राजनीति की लाइट ऑन, बड़े बड़े बयान, बड़े बड़े आश्वासन, फोटोशूट और मीडिया हंगामा। लेकिन उन लोगों की पीड़ा, वही नजरों से ओझल। तो सवाल उठता है, आपदा से राहत या मीडिया शो? मीडिया और फोटोशूट के बीच लोग अपने नुकसान और संघर्ष के साथ अकेले रह जाते हैं। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। हर साल की तरह इस साल भी उत्तर बंगाल में प्राकृतिक आपदा का कहर बरपा है। 2023 की त्रासदी अभी भूली नहीं थी कि 2025 में फिर से भारी बारिश और भूस्खलन ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। जान माल का भारी नुकसान हुआ, कई परिवार आज भी सदमे में हैं। लेकिन दुख की इस घड़ी में राहत की बजाय जो सबसे तेज दिखा, वो था राजनीति का लाइट एक्शन कैमरा। उत्तर बंगाल में हाल ही में जो प्राकृतिक आपदाएं आई, बारिश और भूस्खलन से तबाही, गांवों में टूटी जिंदगियां, वहां राहत से ज्यादा राजनीति दिखाई दी। आपदा आई तो लगा मदद पहुंचेगी, लेकिन पहुंचे तो सिर्फ नेता और कैमरे। उत्तर बंगाल में राहत नहीं, रिहर्सल। जैसे ही डिजास्टर हुआ, पूरे उत्तर बंगाल में मौके पर पहुंचने की होड़ लग गई। दार्जिलिंग से लेकर जलपाईगुड़ी तक हर तरफ नेताओं का काफिला और मीडिया की भीड़। कोई कंबल बांट रहा था तो कोई कैमरे के सामने चेक दे रहा था। बड़े बड़े वादे, मदद तुरंत पहुंचेगी, हर परिवार को मुआवजा मिलेगा। लेकिन जनता सोच रही थी कि यही बातें पिछली बार भी तो सुनी थी। 2023 तब भी दार्जिलिंग से कुछ बिहार तक नेता पहुंचे थे, हवाई सर्वे हुए थे, घोषणा पत्र पढ़े गए थे। देखिए कुछ विजुअल्स। सेकेन्ड प्रायोरिटी चाहिँ उनीहरूकोसँग गभर्मेन्टसँग कुरा गरेर ल्यान्ड रेडी गरेर उनीहरूको मैले घर बनाइदिनुपर्छ। अहिले हरेकलाई आश्वासन दिइरहनु भएको थियो, हामी प्रत्येकको नै घर बनाइदिन्छौँ भनेर। आश्वासन होइन, हामी बनाइदिन्छौँ। हेर्नुहोस्, यस्तो बेलामा आएर आश्वासन दिनु हुँदैन हामीले। यति बेला दिएको आश्वासन मैले बनाउनु सकेन भने म यही टी साउन्ड गएर मर्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् फेरि, बुझ्नु भएन? यो चिज चाहिँ यस्तो बेलामा गएर मान्छेले आश्वासन हुँदैन, यो मैले जसरी भए पनि बनाउनुपर्छ। Mopping up, that means those who lost houses should be provided houses. Those who lost their livelihood should be provided that. It's a very complex way of doing things, but we should be prepared for that. It's a larger issue. We should draw the attention of all those concerned. We should sit together, deliberate, and see that we take steps promptly, proactively. বলতে পারছি যে আমাদের পুরো প্ল্যানিং হয়ে গেছে এবং সমস্ত জায়গাকে ডিজাস্টার মুক্ত করার জন্য যা যা করণীয় আমরা করব। আমাদের জেলা প্রশাসনের সাথে আমাদের ডিপার্টমেন্টের টাইম টু টাইম কথা হচ্ছে, যার জন্য এত বড় একটা মানে ডিজাস্টার আসার পরেও আমাদের ডিপার্টমেন্ট যারা জেলার প্রশাসনের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রেখে। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। याद कीजिए 2023 की बार, वही कहानी, वही कैमरा, वही वादे। और 2 साल बाद भी बाढ़ पीड़ित आज भी लाइन में है। 2 साल हो गए, मुआवजा अभी भी प्रोसेस में है। कई परिवार अपने मुआवजे की राह देख रहे हैं। हामीले 2023 में जो प्राकृतिक प्रकोप को फंड पाएनौं, जो सिक्किमले पायो, र यो पाली पनि त्यस्तै स्थिति जो मैले भनिहालेँ। यहाँ देख्नुभयो, घरभित्र पानी पसिरहेछ, दोकानभित्र पानी पसिरहेछ, सडकमा। अब सडक त सरकारको आउने बाटो हो, ट्याक्स पाउँछ, सरकारले सडक बनाउँछ, पुल बनाउँछ, तर त्यसरी घरको लागि पैसा दिँदैन, त्यसरी प्रोटेक्सनको लागि पैसा दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन दुर्भोग, यो जुन विध्वंसकारी छ, यो पालि पनि त्यस्तै प्रकारले भएको छ कि यसमा राजु विष्टले सही भूमिका निभाएको छैन। किनभने उसको एउटा दायित्व थियो, किन उसले टिस्टामा 13 जुन सायद हो
जनतालाई राखेर एनएसपिसीले पैसा दिनुपर्छ, 600 करोड एनएसपिसीले सालमा कमाएर लिएर जान्छ भनेर उहाँले हामीलाई आश्वस्त गर्नुभएको। तर उहाँले एनएसपिसीलाई अहिलेसम्म एउटा चिठी लिएको मलाई थाहा छैन। हामीलाई एनएसपिसीसँग मिटिङ गराएको थाहा छैन। उहाँसँग बात मार्दा पनि एनएसपिसीले दिन्छ र भन्ने कुरा मलाई गरेको छ उहाँले। त्यसले गर्दा उहाँ हामीसँग पोजिटिभ छैन। त्यसले गर्दाखेरि एनएसपिसीलाई प्रेसर दिनु हामीले सकिरहेको छैनौँ। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। यह दर साफ बताता है कि 2023 के अधूरे वादे आज भी लोगों को सता रहे हैं। सवाल यह है, क्या ये आपदाएं नेताओं के लिए सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी बनकर रह गई है? कागजों पर बहुत कुछ हुआ, जमीन पर बस कीचड़ और इंतजार बाकी है। अब 2026 के चुनाव आते दिख रहे हैं तो राहत कार्यों का नया सीजन शुरू हो चुका है। सड़क पर पानी भरा नहीं कि फोटो सेशन का कार्यक्रम तय। कैमरे के सामने फोल्डेड हैंड और अगले दिन अखबार की हेडलाइन, नेताजी पहुंचे पीड़ितों के बीच। बाकी हकीकत वही की वही, न घर बने, न सड़क सुधरी, न वादे पूरे हुए। उत्तर बंगाल की स्वयंसेवी संस्थाएं भी अब इस पॉलिटिकल रेस का हिस्सा बन गई है। कहीं कंबल बांटे जा रहे हैं तो कहीं रोटी दी जा रही है, लेकिन साथ में मोबाइल कैमरा ऑन है। सेवा की भावना जैसे कंटेंट क्रिएशन में बदल गई है। जनता अब मौन नहीं, व्यंग में बोलती है। उत्तर बंगाल की जनता अब समझ चुकी है, आपदा के साथ राहत नहीं आती, पोस्टर और वादे साथ आते हैं। जब बाढ़ भूसंकलन का जहर उतरता है तो जो रह जाता है वह है बस टूटी उम्मीदें और अधूरे घर। प्राकृतिक आपदा लोगों के लिए त्रासदी होती है, लेकिन कई बार यह नेताओं और संस्थाओं के लिए मीडिया और पॉलिटिकल शोकेस का अवसर बन जाती है। उत्तर बंगाल में हालिया घटनाओं से यह साफ दिख रहा है कि वास्तविक राहत और सहायता अभी भी बहुत दूर है, जबकि वादों और फोटोशूट का सिलसिला लगातार जारी है। नेताओं को समझना होगा, आपकी प्राथमिकता मीडिया में दिखना नहीं बल्कि जमीन पर बदलना होना चाहिए। हमारी मांग है, अधूरे वादे पूरे हो, 2023 के मुआवजे जल्द से जल्द पीड़ितों तक पहुंचे, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का काम हो, न कि सिर्फ बयानबाजी। राजनीति से परे राहत, मदद को राजनीति के चश्मे से न देखा जाए। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब आपदा आए, वादों की बारिश कम और असली राहत ज्यादा हो, क्योंकि तस्वीरें सुंदर लग सकती है लेकिन दर्द वही है जो कैमरे के बाहर छुपा होता है। यह सच है कि राजनीति और मानव सेवा के बीच की रेखा बहुत पतली हो गई है। आपदा पीड़ितों को असली राहत दिलाना प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि केवल मीडिया में दिखने के लिए बड़े वादे करना। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव न्यूज, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बारलिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। रॉयलॉक नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फर्नीचर शोरूम। यहां आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। साथ ही फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI। तो फिर देर क्यों? अपने सपनों के घर को दें इंटरनेशनल न्यू लुक। आज ही आएं रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालुगाडा, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल 7076969111। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता?
अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल हुंडई से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती, चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 हो या फिर लग्जरी वेन्यू वेरना, औरा और क्रेटा, हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। तो देर किस बात की, आज ही आइए कौशल हुंडई, माटीगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे।